नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सीटेट फरवरी एग्जाम 2026 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। सीटेट फरवरी एग्जाम 2026 की जो आपकी 7 व 8 फरवरी को पेपर हुआ था, उसकी आंसर की जारी करने को लेकर आप सबके लिए अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट को लेकर लगातार छात्र इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर आंसर की कब आएगी, क्योंकि लगभग 10 दिन का समय हो चुका है, अभी तक बोर्ड ने आंसर की जारी नहीं की है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अब जो अपडेट आ रही है वो कि आंसर की आज या कल में इसी सप्ताह में जारी हो जाएगी। आंसर की को लेकर भी पूरी तैयारियां बोर्ड की तरफ से कर ली गई हैं। सीटेट में देखिए इस बार नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि पेपर का जो आयोजन है वो टोटल 4 पारियां हुई हैं, जिसमें कि 7 तारीख को 2 पारी, जिसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, और 8 तारीख को भी 2 पारियां हुई, यानी कि टोटल 4 पारियों पेपर होने की वजह से इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और 90 व 82 से जिनके 1 से लेकर 3 अंक तक कम हैं, उनके पास होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बोनस अंक बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बोनस अंक आपको दिए जाएंगे, क्योंकि पेपर एक जैसा नहीं आया था। पहली पारी का पेपर सेकंड पारी की तुलना में दोस्तों थोड़ा सा इजी था, सेकंड पारी का थोड़ा सा टफ पेपर बताया जा रहा है। अगर मैं बात करूं आंसर की, आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आंसर की है वो डाउनलोड कर पाओगे। आंसर की आने के बाद आपको अपने नंबरों का भी अंदाजा हो जाएगा। हालांकि कुछ छात्रों ने अपने मिलान कर लिया, लेकिन इस बार का पेपर भी कुछ इस प्रकार का बनाया गया था कि लेंथी प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे गए थे। आंसर की में भी काफ़ी सारे बदलाव होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होंगे, क्योंकि एआई के द्वारा क्वेश्चन इस बार तैयार किए गए थे कुछ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। आंसर की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो भी प्रीवियस आंसर की हैं या फिर जो भी एग्जाम होता है उनकी आंसर की यहीं पर आपकी जारी की जाती है, और मेन पेज पर भी आपको आंसर की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए आंसर की तो आपकी इसी सप्ताह में आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट आपका अगले महीने में मार्च के पहले सप्ताह में रिजल्ट है वो जारी होगा। अमूमन इसको पास करने के लिए 90 अंक आपको जनरल कैटेगरी में, बाकी कैटेगरी में 82 अंक लाने होते हैं। लेकिन अब बोर्ड ने इसमें एक तो क्वेश्चन भी डिलीट होंगे, तो उनके भी आपको नॉर्मलाइजेशन के भी बोनस मिलेंगे और क्वेश्चन डिलीट के भी, क्योंकि छात्रों ने पहले शिकायत की थी कि एक पात्रता परीक्षा है, और जो पेपर का लेवल रखा जाता है दोस्तों वो एक इस प्रकार से रखा जाता है कि इससे आपकी कोई टीचर भर्ती हो। क्योंकि पात्रता परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद पेपर का लेवल और जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई रहता है। लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसकी वजह से समय कम पड़ जाता है। कुछ स्टूडेंट तो पूरे क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि समय नहीं रहता है। इसीलिए बोर्ड ने इस बार डिसाइड को बोनस अंक अपडेट होंगे। और साथ में दोस्तों, अगर आप पिछले सीटेट देखोगे तो सीटेट में पास होने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम रहती है। देखिए 6 लाख स्टूडेंट आपके 6,86,000 स्टूडेंट आपके पेपर फर्स्ट में थे पिछली बार, दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और 13,62,000 स्टूडेंट दोस्तों आपके पेपर सेकंड में थे। दोनों में मिलाकर लगभग आपके 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट थे। और क्वालिफाइड कितने हुए थे? 1,38,000, 1,39,000, यानी कि लगभग 3 लाख से भी कम स्टूडेंट, लगभग 2,40,000, 2,80,000 स्टूडेंट ही सीटेट पास कर पाए थे, जिसकी मेन वजह थी कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हाई रहता है। यानी कि 2,78,000 बच्चे ने सीटेट पास किया था, और जबकि एग्जाम में बैठे थे आपके 20 लाख से ऊपर। यानी कि जो पास होने का क्राइटेरिया रहता है वो 8 से 9% रहता है। 90% बच्चे सीटेट में फेल होते हैं। इसकी मेन वजह है पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। इसीलिए इस बार एक तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और साथ में बोनस अंक अपडेट किए जाएंगे। तो ऐसे में जिनके 2 से 3 अंक कम हैं उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा, उनके अंक बढ़ जाएंगे और वो पास आउट हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आंसर की आती है अपडेट कर दूँ।